हेलो एवरीवन। बेटा आज हम डिस्कस करते हैं 10th क्लास के लिए हमारा जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। जैसा आप जानते हैं कि 10th क्लास के लिए ट्रिग्नोमेट्री हमारा जो टॉपिक है हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं आपकी बुक आर.डी. शर्मा से। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था 5.2 जो हमारी एक्सरसाइज है, वहां बेसिक कंसेप्ट कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90 पर क्या होती है और क्यों होती है। तो आज हम उसी बिहार पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें वैल्यू इवेल्यूट करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है बेटा sin 45 sin 30 cos 45 cos 30। तो देखिए हम इनकी वैल्यू रखते हैं बेटा, क्या आएगा sin 45 की वैल्यू। रिमेंबर कीजिए sin 45 की वैल्यू याद कीजिए, हमने बताया था कि sin 45 जो होता है वो होता है 1/√2 मल्टीप्लाई sin 30 की वैल्यू बात करें अगर हम, तो हमने sin 30 पर बताया था आपको 1/2 प्लस cos 45 की बात करें तो 1/√2 और cos 30 की बात करें तो √3/2। ठीक है, याद कीजिए बेटा, हमने जो है आपको ये वैल्यूज बताई थी कि ऐसी वैल्यूज होती हैं और इन वैल्यूज को हमने प्रूव भी किया था कि एक्चुअली यही वैल्यूज क्यों होती है। तो किसके इक्वल आ गई है, चलिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1/√2 को 2 से किया 2√2 प्लस √3 को 1 से किया √3/√2 को 2 से किया 2√2। क्या देखा बेटा आपने, आपके पास 2√2 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो आपके पास क्या बना 1 प्लस √3, यानी कि ये जो आपके पास है ये वैल्यू आ गई यहां से। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, देखिए sin 60 डिग्री पर आपको पता है क्या होता है √3/2 इंटू cos 30 पर भी होता है √3/2, क्योंकि sin 60 की जो वैल्यू होती है वो cos 30 की वैल्यू होती है, प्लस cos 60 की वैल्यू आपको बताया था बेटा होती है 1/2 इंटू sin 30 की वैल्यू भी क्या होती है 1/2। क्या आ गया बेटा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया 3 डिवाइड 2 को 2 से किया 4 प्लस ऑफ 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 2 से किया 4। क्या आ गया आपके पास 4 एलसीएम आ गया। तो आपके पास आ गया मेरे बच्चा 3 + 1 दैट भी 4/4 किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आप सेल्फ ट्राई करेंगे, अगर कोई डाउट होता है मुझे मैसेज करेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपके पास sin स्क्वायर 30 डिग्री, देन उसके बाद कहता है प्लस sin स्क्वायर 45 डिग्री, फिर कहता है प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, लीजिए हम इसको सोल्व करते हैं बेटा, क्या आ गया देखिए ये sin स्क्वायर 30 है, इस sin स्क्वायर 30 का मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया sin 30 उस कंप्लीट का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ध्यान से sin 30 की वैल्यू की बात करेंगे होती है 1/2 होल स्क्वायर प्लस ऑफ sin 45 की बात करेंगे 1/√2 होल स्क्वायर प्लस ऑफ sin 60 की बात करेंगे √3/2 होल स्क्वायर। sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 प्लस sin 90 की बात करेंगे, sin 90 पर क्या होता है 1 इसका स्क्वायर। ये वैल्यूज आपको जो है बेटा लर्न होनी चाहिए। तो ये 1 का स्क्वायर आ गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर हो गया 2 प्लस ऑफ √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 1/1। ठीक है, क्या एलसीएम आ गया आपके पास, ये लीजिए आपके पास 4 एलसीएम आ गया, तो ये रह गया 1 प्लस 4 को डिवाइड किया 2 से 2 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2
प्लस 4 को 4 से डिवाइड किया आ गया 1, उस 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, प्लस इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया आ गया 4। एलसीएम लेना सबको आता है, तो फाइनलाइज क्या आ गया आपके पास? आपके पास 3 और 3 6 और 4 10, 10 डिवाइड बाई 4, ठीक है। 1 और 3 और 3 6 और 4 10 कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा आपके पास? 5/5/2। क्लियर है? कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं बेटा हमारे पास। नेक्स्ट देखिए, आप क्वेश्चन रीड कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा। तो लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 6। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 6। क्या कहता है? 10 स्क्वायर 30 प्लस 10 स्क्वायर 60 प्लस 10 स्क्वायर 45, ठीक है। 10 स्क्वायर 30, 10 स्क्वायर 60, 10 स्क्वायर 45, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी बेटा। तो देखिए क्या कर सकते हैं, आपको पता है बेटा 10 30 की वैल्यू क्या होती है? 10 30 की वैल्यू आपके पास याद कीजिए होती थी 1/√3, और इसका स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लिख दिया। प्लस 10 60 याद कीजिए क्या होता था? 10 60 होता था √3, और ये लीजिए हमने इसका स्क्वायर कर दिया। प्लस ऑफ 10 45 याद कीजिए क्या होता था? 1, तो 1 का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे देखते हैं क्या आ गया बेटा। 1 का स्क्वायर किया 1 आ गया, √3 का स्क्वायर किया 3 आ गया, प्लस ऑफ √3 का स्क्वायर 3 आ गया, डिवाइड में 1 तो हो ही जाता है। प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर 1 किया, 1/1 आ गया बेटा। एलसीएम क्या आ गया? 3 एलसीएम आ गया, ठीक है। तो क्या आ गया? ये तो रह गया 1, प्लस 3 को 3 से किया 9 हो गया एलसीएम लेने की वजह से, प्लस 3 को 1 से किया तो 3 आ गया। कुल मिला के क्या आ गया? 9 और 1 10, 10 और 13, 13/3 आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। और देखिए बेटा और करते हैं हम क्वेश्चन, ठीक है। यहां तक हो गया तो हम इसको क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़िए आप। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं? साइन स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 45, देन प्लस 4 10 स्क्वायर 30, देन आपको बोलता है प्लस हाफ ऑफ साइन स्क्वायर 90, देन उसके बाद आपको बोलता है -2 कोस स्क्वायर 90, और उसके बाद आपको बोलते हैं प्लस 1/24 कोस ऑफ 0 डिग्री, कोस स्क्वायर 0 बेटा, सॉरी कोस स्क्वायर, थोड़ा करेक्शन ध्यान रखना, ठीक है। ये देखिए बेटा आपके पास वैल्यूज हैं, तो हम इन वैल्यूज को करते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। पुट करें सबकी वैल्यू, लेट्स स्टार्ट करते हैं बेटा। साइन 30 क्या होता है? साइन 30 की बात करेंगे तो साइन 30 आपके पास होता है 1/√2 होल स्क्वायर इंटू, यहां साइन स्क्वायर 45 है तो जरा साइन 45 याद कीजिए, सॉरी साइन 30 पर क्या होता है 1/2, सॉरी बेटा करेक्शन ध्यान दीजिएगा। साइन 30 पर क्या होता है 1/2, साइन 45 पर क्या होगा 1/√2, स्क्वायर कर दिया, प्लस 4, चलिए 10 30 पर होता है 1/√3, 10 30 पर क्या होता है 1/√3, और उसका स्क्वायर है 10 स्क्वायर है तो लीजिए हमने स्क्वायर भी किया, प्लस 1/2, साइन स्क्वायर 90 है, साइन 90 पर क्या होता है 1 होता है और इसका स्क्वायर किया, -2 कोस स्क्वायर 90, तो कोस 90 पर 0 होता है बेटा, तो हमने क्या किया 0 का स्क्वायर किया, प्लस 1/24 कोस 0,
कोस स्क्वायर 0, तो कोस 0 पर क्या होता है बेटा 1 होता है, और इस 1 का हमने क्या किया स्क्वायर किया। ठीक है, तो क्या आ गया बेटा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ गया, प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, प्लस ऑफ 1/2, 1 का स्क्वायर 1 आएगा बेटा, -2 इंटू 0 का स्क्वायर 0 हो गया, प्लस 1/24 और 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया। चलिए सोल्व करते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 4 को 2 से किया 8, प्लस का साइन है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4/3 आ गया, प्लस ऑफ 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1/2 आएगा, -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया। ठीक है, और 1/24 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 1/24 आ गया। तो आपके पास क्या आ गया बेटा 8, 3, 2 और 24 का जब हम एलसीएम की बात करेंगे तो 24 आपके पास क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। 8, 3, 2 और 24 का एलसीएम क्या आ गया 24। तो एलसीएम 24 को डिवाइड करेंगे 8 से 3 आएगा, जो 3 आया उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, प्लस 3 8 24 होता है, उस 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा, प्लस 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, 12 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, प्लस 24 को 24 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। टोटल मिला के क्या है आपके पास 3 और 32 35, 35 में 13 को हमने ऐड किया 48 डिवाइड बाई 24। बेटा जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो आपके पास आपका रिजल्ट क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, इसके बाद क्लियर हो गया भाई, यहां से आगे बात करेंगे हम। यहां बेटा सिर्फ हमने क्या देखना है कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को हमें रखना है यहां पर, कि जितनी भी आपके पास वैल्यूज हैं वो वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए। बात करते हैं आगे, और क्वेश्चन है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है आपको 4 साइन की पावर 4 60, साइन पावर 4 60 प्लस कोस पावर 4 30, फिर कहता है -3 ऑफ 10 स्क्वायर 16 माइनस 10 स्क्वायर 45 प्लस 5 कोस स्क्वायर 45। ठीक है, चलिए हम इसको सोल्व करते हैं बेटा। क्या आएगा आपके पास, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए बेटा आपके पास आ गया दैट्स इक्वल्स टू 4 इंटू, चलिए बेटा साइन 60 की वैल्यू देखते हैं, और साइन 60 की वैल्यू अगर आप याद करेंगे तो आपके पास माइंड में आएगा √3/2। ठीक है, और इसका हमारे पास पावर 4 है। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा पावर 4, प्लस कोस 30 की बात करूंगा तब भी याद करेंगे आपके पास माइंड में आएगा कोस 30 पर √3/2, और इस सारी की पावर भी 4 -3। देखिए ध्यान से, अगर बेटा हम बात करते हैं 1060 की तो आपके माइंड में आएगा √3 होल स्क्वायर माइनस ऑफ, अगर मैं बात करता हूं 1045 तो 1 आएगा 1 का स्क्वायर, प्लस 5 इंटू, अगर मैं cos 45 की बात करता हूं तो 1/√2 आएगा, तो 1/√2, और देखिए बेटा इसका हो गया स्क्वायर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या आएगा आपके पास 4 इंटू, देखिए बेटा हम क्या करते हैं अभी, आप जो है आपके सामने आया √3 की पावर 4, तो जब आप √3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ गया √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, अगेन √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, तो क्या है आपके पास आ गया 9। ठीक है, और 2 की पावर 4 करेंगे तो आपके पास आता है 16, प्लस सेम है यहां पर √3 की पावर 4 करेंगे 9 आ गया, 2 की पावर 4 करेंगे 16 आ गया, -3 इंटू
√3 की पावर 2 करेंगे तो देखिए बेटा क्या होता है, √3 इंटू √3 तो क्या आ जाएगा 3 आ गया। ठीक है, √3 की पावर 2 क्या आ गया आपके पास 3 माइनस और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर आ गया 1 ओवर, और अगर हम √2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 2। ठीक है, आपको पता है बेटा जब हमारे पास a/b होल पावर m होता है इसका मतलब a की भी पावर m और b की भी पावर m। तो जब हमारे पास ये पावर 2 है तो डिनोमिनेटर की भी पावर होगी और न्यूमरेटर की भी पावर होगी। ठीक है, तो देखिए यहां से सोल्व किया आ गया 4 इंटू ये एलसीएम आ गया 16, तो आपके पास 9 प्लस 9 आ गया -3, यहां से देखा 3 माइनस 1 2 आ जाएगा प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 डिवाइड बाई 2 रह गया। तो क्या आ गया इस 4 से और ये कैंसिल हो गया बेटा, मल्टीप्लाई में ना 4 आ गया, तो ये आ गया 9 और 9 आपके पास 18 डिवाइड बाई 4 माइनस 3 को 2 से किया 6 प्लस 5 बाई 2। यहां भी ये कैंसिल हो सकता है बेटा, ये आ गया 9 2 और ये हो गया 2 2, तो क्या आ गया आपके पास 9/2 माइनस का 6/1 माइनस 6/1 प्लस 5/2 प्लस 5/2। तो देखिए क्या एलसीएम आया आपके पास 2 और 2 का एलसीएम आपके पास 2 ही आ गया, तो ये तो रह गया 9 माइनस का साइन है यहां पर 1 है इसलिए इस 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 12 और ये आपके पास क्या रह जाएगा 5। ओवरऑल मिला के देखा तो क्या आ गया आपके पास, ये प्लस है बेटा, ये क्या है प्लस 9 और 5 हो गया 14 माइनस 12 ओवर 2, 14 में से 12 को किया माइनस तो 2 ओवर 2 कैंसिल होके क्या आ गया 1 आ गया, जो कि आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, क्लियर है भाई यहां तक? तो समझिए आप हम क्या करने लग रहे हैं बेटा, फिर हम उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। आप तब तक नेक्स्ट को रीड करेंगे बेटा, और जितने भी वैल्यूज वहां पे यूज होंगे उनको माइंड में लेके आइए जल्दी करके कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज होने वाली हैं यूज नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं बेटा, आपके पास है पार्ट जो है 11 क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते कहता है कोसिकेंट क्यूब 30 cos 60 tan क्यूब 45 साइन स्क्वायर 90 secant स्क्वायर 45 cot 30। ठीक है, कोसिकेंट क्यूब 30 cos 60 tan क्यूब 45 साइन स्क्वायर 90 secant स्क्वायर 45 एंड cot 30। हमें इसकी वैल्यू बतानी, स्टार्ट करते हैं बेटा, देखिए ध्यान से। तो देखिए बेटा सबसे पहले हमारे पास क्या है कोसिकेंट 30। याद कीजिए हमने बताया था जो कोसिकेंट 30 होगा वो किसके इक्वल होगा, साइन का रेसिप्रोकल साइन 30। कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है, और अगर साइन 30 की बात करूंगा तो आपके पास याद आएगा आपको साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसका रेसिप्रोकल करने से 1 इंटू 2/1 यानी कि 2 आ गया। ठीक है, तो लीजिए वैल्यू देखते हैं हम वैल्यूज इनकी बारी बारी से सबकी वैल्यूज। तो क्या आ गया कोसिकेंट क्यूब 30 यानी कि कोसिकेंट 30 का क्यूब, और कोसिकेंट 30 मैंने आपको फाइंड आउट किया तो क्या आया आपके पास 2 आया। तो लीजिए आपके पास हो गया 2 का क्यूब मल्टीप्लाई cos 60 को अगर आप याद करेंगे तो आपको याद आएगा 1/2। ठीक है, इंटू 10 क्यूब 45 यानी कि 1045 का क्यूब, तो 1045 को अगर आप याद करेंगे आपको याद आएगा 1, तो 1 का क्यूब हो गया, इंटू साइन
साइन स्क्वायर 90, अगर आप साइन 90 को याद करेंगे आपको याद आएगा 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद आपको पास क्या कहता है, आपको बोलता है ये सीकेंट स्क्वायर 45। तो आपको पता है बेटा सीकेंट थीटा जो होता है वो आपके पास कोस का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए सीकेंट 45 का मीनिंग आ गया 1 बाई कोस 45, दैट बी 1 अपॉन, और अगर आप कोस 45 को याद करेंगे तो आपको याद आएगा 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2, यानी कि ये हो गया 1 इंटू रूट 2 बाई 1, 1 इंटू रूट 2 बाई 1। तो यहां से क्या आ गया, सीकेंट 45 की बात करूंगा तो आपके पास आ गया रूट 2 बाई 1 और इसका स्क्वायर। जब मैं कोट 30 की बात करता हूं बेटा, तो देखिए कोट 30 वो वैल्यू होती है जो 1060 पर होती है, कोट 30 वो वैल्यू होती है जो 1060 पर होती है, और 1060 पर होता है रूट 3, तो यहां से आपके पास आ गया रूट 3। ये सब मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो देखिए क्या आ गया, 2 का क्यूब करेंगे आपके पास आएगा 8 मल्टीप्लाई 1 बाई 2 इंटू 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू रूट 2 का स्क्वायर करेंगे आपके पास आएगा 2 इंटू रूट 3। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया 8 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू रूट 3, यानी कि 8 रूट 3, जो कि आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम बात करते बेटा, हम बात करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 12 आप सेल्फ ट्राई करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो 13 नंबर पर देखिए क्या कहता है क्वेश्चन आपको। 13th क्वेश्चन आपके पास cos 0 sin 45 sin 30, cos 0 sin 45 sin 30 into sin 90 minus cos 45 प्लस cos 60। ठीक है भाई, तो हम इसको सोल्व करते हैं बेटा। देखिए क्या आएगा आपके पास। सोल्व करने पर हम स्टार्ट करते हैं बेटा। याद कीजिए सारी वैल्यू माइंड में लेके जितनी भी वैल्यू है एक बार रिमाइंड कीजिए सबको। ठीक है, करें स्टार्ट। क्या आ गया, cos 0 याद कीजिए। cos 0 याद करेंगे आपको याद आएगा 1 प्लस जरा sin 45 को याद कीजिए। sin 45 को याद करेंगे तो आपको याद आएगा 1 बाई रूट 2 प्लस, ठीक है, जरा sin 30 को याद कीजिए। sin 30 को याद करेंगे तो आपके पास आएगा 1 बाई 2 इंटू sin 90 को याद कीजिए। sin 90 को याद करेंगे तो आपको याद आएगा 1, सॉरी हाँ ठीक है, sin 90 पर याद क्या आएगा आपको 1 माइनस cos 45 को याद कीजिए, आपको याद आएगा 1 बाई रूट 2 प्लस cos 60 को याद कीजिए। ठीक है, जो sin 30 पर होता है वो आपको याद आएगा 1 बाई 2। हमने आपको बताया था साइन और cos की वैल्यू लर्न कीजिए, बाकी अपने आप होती चली जाएंगी। सोल्व करते हैं मेरे बच्चा। यहां पर एलसीएम क्या आ गया 2 रूट 2, तो ये क्या बना आपके पास, जब 2 रूट 2 एलसीएम आया तो यहां पर देखिए 1 है, तो ये रूट 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होके आ गया 2 रूट 2 प्लस रूट 2 से रूट 2 कैंसिल होने से 2 बचा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया आ गया 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया रूट 2। ठीक है, ऐसे यहां से करते हैं। एलसीएम आ गया आपके पास 2 रूट 2, ठीक है, रूट 2 और 2 का यहां पर फिर से 1 है, तो 2 रूट 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया आपके पास आ गया 2 रूट 2 माइनस का साइन, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, बच गया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया आ गया 2 प्लस ऑफ 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया आपके पास आ गया रूट 2। तो देखिए क्या बना आपके पास, ये 2 टाइम्स ऑफ रूट 2, ये 1 टाइम्स ऑफ रूट 2, तो कुल मिला के 3 टाइम्स ऑफ रूट 2 हो गया प्लस 2 डिवाइड बाई 2 रूट 2 इंटू, ठीक है, यहां 2 रूट 2 और ये प्लस का 1 रूट 2, तो 3 रूट 2 यहां भी हो गया माइनस का 2 डिवाइड बाई 2 रूट 2। तो ये किसके इक्वल बना बेटा, ध्यान देंगे आपके पास क्या बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी बना,
तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर ए की वैल्यू है 3√2 और बी की वैल्यू है 2, तो आपके पास आ गया 3√2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई, देखिए ध्यान से 2√2 को जब 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और √2 को √2 से किया तो 2, तो 4 इंटू 2 आ गया। ठीक है, तो जरा मैं इसको यहां लिख देता हूं बेटा, क्या आएगा आपके सामने, ये यही हो जाएगा 3 का स्क्वायर किया 9 इंटू √2 का स्क्वायर किया 2 माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर किया 4 डिवाइड बाई 4 इंटू 2 8, तो किसके इक्वल आ गया भाई, 9 इंटू 2 18 माइनस 4 डिवाइड बाई 8, यानी कि आपके पास आ गया 14/8, और जब 2 से कैंसिल होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 7/4, 2 से कैंसिल होने पर। ठीक है, क्लियर है। और देखिए बेटा आगे देखते हैं हम, चलिए बेटा आगे बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। 15 क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 है 4/कोट स्क्वायर 30 प्लस 1/sin स्क्वायर 60 माइनस कोस स्क्वायर 45। ठीक है, और इसके साथ साथ जो हमारे पास हम क्वेश्चन नंबर 17 है उसको भी लिख देते हैं। तब तक आप ये सारी वैल्यू माइंड में लिए, इनको रिवाइज कीजिए बेटा, कौन कौन सी वैल्यू जाएंगी, क्या होगी इनकी वैल्यूज। आपके पास है 10 स्क्वायर 60, 4 कोस स्क्वायर 45, 3 सीकेंड स्क्वायर 30 प्लस 5 कोस स्क्वायर 90। ठीक है, और डिवाइड में देखते हैं क्या है आपके पास, कोसिकेंड 30 प्लस सीकेंड 60 माइनस कोट स्क्वायर 30। स्टार्ट करते हैं बेटा सोल्व करना। तो आई थिंक ये जो वैल्यूज है आप सबने अभी याद की होंगी, क्या ही होगी आपके पास। तो देखिए क्या था आपके पास, 4/कोट 30 को याद कीजिए, कोट 30 जो आपके पास जो 1060 पर होता है √3। लो जी, कोट 30 क्या होता है √3, स्क्वायर था स्क्वायर कर दिया। 1/sin 60 को याद कीजिए, √3/2 याद आया होगा आपको, और उसका स्क्वायर है माइनस ऑफ, जरा cos 45 को याद कीजिए, cos 45 को याद करेंगे तो 1/2 याद आएगा आपको, लीजिए इसका भी स्क्वायर है। ठीक है, क्या आ गया 4/, बेटा √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ गया, प्लस ऑफ 1/, भाई √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ गया, माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर 1 आ गया, √2 का स्क्वायर आ गया 2। क्या आ गया आपके पास, तो देखिए ध्यान से जरा, 4/3 प्लस, जरा इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 4 न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये भी 4/3 आ गया, माइनस का 1/2। एलसीएम क्या आ गया, 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6 को जब डिवाइड करेंगे 3 से आपको 2 मिलेगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, तो फिर यहां भी 8, माइनस का साइन, एलसीएम जो 6 आया इसको डिनोमिनेटर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 3, और 3 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया 3 मिलेगा आपको। तो क्या आ गया आपके पास 16 माइनस 3 डिवाइड बाई 6, यानी कि 13/6 जो है आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, चलिए यहां करते हैं बेटा, भाई 1060 को याद कीजिए, 1060 को याद करेंगे तो आपको मिलेगा √3, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 4 cos 45 को याद कीजिए, याद किया तो 1/√2
इसका स्क्वायर हो गया +3। बेटा सीकेंड 30, सीकेंड किसका उल्टा होता है? कोस का। सीकेंड किसका उल्टा होता है? कोस का। तो कोस 30 को याद करेंगे, कोस 30 को याद करेंगे तो आपको मिलेगा √3/2। तो इसका उल्टा कर दो तो आपके पास आ गया 2/√3 और इसका स्क्वायर +5 कोस 90, कोस 90 को याद करेंगे तो आपके पास आता है 0 का स्क्वायर डिवाइड बाई कोसिकेंड 30। कोसिकेंड 30 जो होता है वो क्या होता है? कोसिकेंड होता है साइन का रेसिप्रोकल। कोसिकेंड क्या होता है? 1/sin। कोसिकेंड क्या होता है? 1/sin, साइन का रेसिप्रोकल। जब कोसिकेंड 30 की बात करेंगे यानी कि sin 30 क्या है? यानी कि sin 30। ठीक है, तो sin 30 क्या होता है बेटा? 1/2, उसका उल्टा करेंगे 2/1 प्लस सीकेंड 60। सीकेंड होता है कोस का उल्टा यानी कि कोस का रेसिप्रोकल 1/cos होता है। सीकेंड क्या होता है? 1/cos। cos 60 की बात करेंगे तो आपको याद आएगा 1/2। cos 60 क्या होता है? 1/2, उसका रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2/1 माइनस ऑफ कोट 30 की अगर हम बात करते हैं, कोट 30 जो होता है वो होता है √3। जो tan 60 पर होता है वो कोट 30 पर होगा, क्या होता है? √3। तो आपके पास हमने क्या किया? √3 और साथ में जी इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। चलिए देखो, √3 का स्क्वायर क्या? 3 आ गया प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ गया प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ गया प्लस 5 इंटू 0 का स्क्वायर आ गया 0। ठीक है, डिवाइड बाई बेटा 2/1 और 2/1 यानी कि 2 + 2 कहलाएगा ये, 2 + 2 माइनस का साइन √3 का स्क्वायर करूंगा तो आई थिंक 3 आ गया आपको मिला। ठीक है, क्या आ गया आपके पास? कैंसिल करो, कैंसिल हो गया, 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, 3 + 2, 3 + 2 प्लस बच गया 4 प्लस 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया आ गया 0 डिवाइड बाई 2 और 2 4 -3। फाइनलाइज क्या आ गया बेटा आपके पास? 3 और 2 5 और 4 9 अपॉन 4 - 3 1 यानी कि आपका रिजल्ट आ गया 9। क्लियर? तो देखिए जरा वैल्यूज हमें क्या किया बेटा। उसके बाद आगे करते हैं हम चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। तो 20 पर क्या देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स किस केस में? इफ 2 sin 3x इक्वल्स टू √3 है। और पार्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में क्या कहता है? हमें x बताना है। इफ √3 sin x इक्वल्स टू cos x। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चंस में हमें क्या बताना है बेटा? दोनों ही क्वेश्चंस में हमें वैल्यू ऑफ x बताना है कि जो x यहां पर आपके पास क्या है बेटा? x मेरा एंगल है 0 जो डिग्री है उसकी वैल्यू बतानी कि x डिग्री क्या होगा, यानी कि x की वैल्यू क्या होगा। स्टार्ट करते हैं, देखिए क्या आएगा आपके पास। यहां पर आपके पास है 2 sin 3x इक्वल्स टू √3। तो क्या मैं इसको लिख दूं? sin 3x इक्वल्स टू √3 और जो 2 था ये डिवाइड में आ गया। क्लियर है? देखिए ध्यान से, यहां से इस 3x को डिवाइड में मत लेकर आना बेटा, कोई भी ये मत लिख देना कि sin x इक्वल्स टू √3 अपॉन 2 था और जी कह दो ये 3 जो है ना x के साथ मल्टीप्लाई है यहां और आ गया, या नहीं आएगा ये। क्यों? क्योंकि ये एक एंगल है। ठीक है, ये 3 से x को नहीं छोड़ सकता, इसके साथ क्या ये एंगल है, तो एंगल सेपरेट नहीं कर सकते हम। क्लियर है? बाद में कर सकते हैं, फिलहाल जब तक साइन रहेगा नहीं कर सकते। तो करें हम, स्टार्ट करें। तो देखिए ध्यान दीजिए बेटा, यहां से हमें सिर्फ 2 को जो है डिवाइड में ले गया तो sin 3x की वैल्यू क्या आ गया? √3/2। अब देखिए क्या बेटा, यहां पर क्या है? साइन है, साइन है ना, तो क्या √3/2 को हम साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं?
क्या इस √3/2 को साइन की फॉर्म में लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। यहां पर आपके पास आ गया sin 3x, और यहां देखेंगे बेटा √3/2 साइन पर वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, √3/2 होती है। अब देखिए बेटा यहां साइन 3x किसके इक्वल है? साइन 60 के। तो बेटा ये भी साइन और ये भी साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तो उनका एंगल भी सेम होगा। इट मीन से क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है भाई साइन 30 तो साइन 30 के इक्वल ही हो सकता है, साइन 45 तो साइन 45 के इक्वल ही हो सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि साइन 45 है वो साइन 30 के इक्वल आ जाए। समझ गए मेरी बात को? जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके पास सेम है तो एंगल भी कैसे होंगे? सेम होंगे। तो यहां से कंपेयर किया तो आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज 3x इक्वल्स टू 60 डिग्री। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, साइन को साइन से कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल नहीं करना है, ठीक है। मैंने बोला साइन अपने आप में कुछ है नहीं, साइन इस 3 को छोड़ के नहीं जाएगा कहीं भी, साइन अपने एंगल को नहीं छोड़ सकता। हाँ, कंपेयर कर सकते हैं कि जब ये दो वैल्यूज इक्वल हैं और इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी इक्वल हैं तो उनके एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहां एंगल है 3x और यहां एंगल है 60 डिग्री। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगा? 60/3 यानी कि 20 डिग्री x की वैल्यू आ गया। ठीक है, समझ बात आई? चलिए यहां से देखते हैं बेटा आपके पास ये देखिए क्या है भाई, यहां पर है √3। तो मैं एक काम करता हूं बेटा, यहां भी कोस है और यहां भी साइन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो मैं एक काम करता हूं, साइन को जो है वो डिवाइड में तो ले जा सकता हूं कोस के साथ, तो आपके पास कोस x/sin x आ गया। ठीक है, तो यहां हो गया √3 और यहां कोस बाई साइन की बात करें तो क्या आ गया? कोट एक्स आ गया। कोस बाई साइन क्या आ गया? कोट एक्स। अब आप सोचिए क्या ये √3 कभी कोट पर वैल्यू होती है? होती है। यहां पर मेरे बच्चा क्या है आपके पास? कोट एक्स है और यहां पर क्या है? √3। तो क्या कोट की वैल्यू कहीं पर √3 होती है? होती है, 30 डिग्री पर होती है। कोट 30 की वैल्यू, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 30 आएगी, क्योंकि ये कोट 30 होता तो ही तो √3 आता ना। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? इसलिए मैं लिख सकता हूं, देखो √3 को मैं क्या लिख सकता हूं? कोट 30 डिग्री, क्योंकि कोट 30 पर √3 होता है। तो √3 को मैं क्या लिख सकता हूं? कोट 30 लिख सकता हूं। इधर से आपके पास आ गया कोट एक्स। कंपेयर किया तो कंपेयर करने से आपके पास क्या आ गया? यहां 30 डिग्री और यहां एक्स एंगल है, तो एंगल एक्स किसके इक्वल हो गया? 30 डिग्री के इक्वल हो गया। क्लियर है? और देखिए बेटा और क्वेश्चन देखते हैं हम, कर दे क्लियर? और क्वेश्चन देखते बेटा, हमारे पास क्वेश्चन है 23 और 23 क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहता है tan x की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? sin 45 cos 45 प्लस sin 30 डिग्री। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, sin 45 cos 45 sin 30 डिग्री, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं बेटा, आपके पास क्या आएगा? आप जितने भी वैल्यूज हैं इनकी एक बार न्यूमेरिकल वैल्यू सोचिए, क्या आएंगे बेटा आपके पास? जब हम इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को सोचते हैं तो देखिए क्या है आपके पास, यहां से हो गया tan x और यहां हो गया sin 45 को याद करेंगे तो आपको 1/√2 याद आएगा। cos 45 को याद करेंगे तब भी आपके पास 1/√2 आएगा। अगर sin 30 की बात करें तो 1/2 याद आएगा आपको। ठीक है, तो tan x इक्वल्स टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, √2 को √2 किया तो 2 प्लस 1/2। तो आपके पास tan x आ गया बेटा 1/2 और 1/2 मिला आपको 1, ऐड किया तो क्या आ गया? हाफ और हाफ 1 हो गया। सही एलसीएम लेके करना आप। अब देखिए बेटा tan x की वैल्यू 1 आ रहा है, tan और ये एक एंगल है x, इसकी वैल्यू क्या है? 1 आया। तो tan 1 कब होता है? 45 डिग्री पर होता है। इसका मतलब x हो क्या होगा? 45 डिग्री। हम इसको लिखेंगे कैसे कि tan x और 1 को लिख सकता हूं मैं tan 45 डिग्री पे 1 होता है। कंपेयर किया तो x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास? 45 डिग्री। आप वैसे यहां से पढ़ सकते हैं इसको, tan x इक्वल टू 1 कब आएगा? 45 डिग्री पर आएगा, यानी कि tan 45 1 होता है तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? यहाँ पर 45, वो आपके सामने आ गई। और देखिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, आपके पास क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपको, cos 2x किसके इक्वल गिवन है आपके पास? cos 60 cos 30
प्लस साइन 60 साइन 30, cos 60 cos 30 साइन 60 साइन 30। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं बेटा। आपके पास ध्यान देंगे जरा, cos 2x की वैल्यू है यहाँ पर। ठीक है, तो हम लिखते हैं इनकी वैल्यू, रिवाइज कीजिए एक बार जरा। cos 60 की बात करेंगे तो cos 60 की बात करते हैं आपके माइंड में क्या आएगा? cos 60 की बात करेंगे तो आपको याद आएगा 1/2 इंटू cos 30 को याद करेंगे तो आपको याद आएगा √3/2 प्लस ऑफ साइन 60 को याद करूंगा तो मुझे याद आएगा √3/2 और साइन 30 को याद करूंगा तो मुझे याद आएगा 1/2। क्लियर है? यहां से आपके पास हो गया cos 2x इक्वल्स टू √3 को 1 से क्या √3, 2 को 2 से क्या 4 प्लस √3 को √3 को 1 से क्या तो √3, 2 को 2 से क्या 4। तो क्या आ गया आपके पास? cos 2x इक्वल्स टू 4 एलसीएम आ गया भाई आपके पास। तो क्या हो गया आपके पास? √3 प्लस √3 यानी कि 2 टाइम्स ऑफ √3/4। ठीक है, लीजिए कैंसिल हुआ, 2 जो आ गया आपके पास। तो cos ऑफ 2x की वैल्यू क्या आ गया भाई? √3/2। अब आप सोचिए, cos 2x आ रहा है √3/2, कब आता है? cos √3/2 होता है 30 डिग्री पर। cos √3/2 कब होता है? 30 डिग्री पर। इसका मतलब 2x की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पर? 30 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से देखेंगे आप क्या लिख सकते हैं बेटा, cos 2x इक्वल्स टू, मेरे बच्चा √3/2 कब होता है? cos ऑफ 30 डिग्री पर होता है। क्योंकि यहां पर देखो, हालांकि साइन 60 पर भी होता है, लेकिन यहां पर क्या है, cos की बात कर रहे हैं तो cos में वैल्यू रखेंगे हम। कंपेयर करेंगे तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगा? कंपेयर करेंगे 2x की वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा? 30 डिवाइड बाई 2 यानी कि 15 डिग्री जो है वो x की वैल्यू आपके सामने आ गया। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो बेटा देखिए ध्यान से, अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो आपके पास है 26 नंबर पर क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लिए। लीजिए, तो क्या कहता है आपके पास लास्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 26 है आज के लिए। ये क्या कहता है आपके पास कि वेरीफाई करना है फॉर किसी भी एंगल 30 डिग्री के लिए, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री के लिए किसे वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट कहता है कि tan 2 थीटा होगा 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। फिर सेकंड पार्ट कहता है आपके पास कि जो आपके पास साइन 2 थीटा होगा वो होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए बेटा ध्यान से, ये एक्चुअली फॉर्मूला होता है tan 2 का, याद रखेंगे tan 2a का, और ये sin 2a का फॉर्मूला होता है। दोनों फॉर्मूला जितने भी आपके पास आइडेंटिटी है इनको याद करेंगे आप, डायरेक्ट होती है वैसे ये। ठीक है, तो अब इनको वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये दोनों इक्वल होती हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास tan 2 थीटा, और थीटा क्या कहता है, उसने कहा 30 डिग्री है, तो इसलिए आपके पास एक क्या आ जाएगा, tan 2 इंटू थीटा की वैल्यू हमने क्या रख दिया 30, यानी कि आपके पास आ गया tan 60 डिग्री। थीटा उसने क्या कहा था 30 डिग्री है, और tan 60 की वैल्यू अगर बात करेंगे तो आपके पास √3 आएगा। ठीक है, फिर हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं, और राइट हैंड साइड आपके पास 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 क्या आ गया 2 इंटू tan 30 की अगर मैं बात करूंगा तो आपको याद आएगा 1/√3 डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30। tan 30 की बात करूंगा तो 1/√3, और लीजिए इसका स्क्वायर हो गया। तो क्या आ गया आपके पास 2 इंटू 1 यानी कि 2/√3, होल डिवाइड की बात करेंगे तो 1 माइनस, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 और √3 का स्क्वायर हो गया 3। किसके इक्वल आ गया भाई 2/√3, 2 ओवर √3 डिवाइड बाई, बेटा आपके पास 3 एलसीएम आ गया, 3 को 1 से क्या 3 माइनस 1। ठीक है, क्या आ गया आपके पास 2 ओवर √3 होल डिवाइड बाई 3 माइनस 1 2/3। रेसिप्रोकल करो जरा,
2/√3 इंटू ये 3 अपर में चला जाएगा, डिवाइड में 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और जो 3 होता है इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये √3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फाइनलाइज क्या बचेगा, √3 आ गया। तो यहां से देखा लेफ्ट हैंड साइड भी √3 आया था, राइट हैंड साइड भी क्या आया, √3। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के, ठीक है। ऐसे ही आपके पास सेम यहां पर है, आप इसको सेल्फ ट्राई करेंगे। क्लियर है भाई। हम इसका एक पार्ट और करते हैं, क्लियर, इसको अब करें, हम इसका 4th पार्ट करते हैं बेटा। तो 4th पार्ट देखिए क्या कहता है, थीटा पर ही हमें वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि cos 30 होगा। 4th पार्ट देखते हैं कि cos 3 थीटा की जो वैल्यू होगी, ये थीटा बेटा याद रखना, cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। जरा याद रखना ये वैल्यू भी आपको, ठीक है। ये जो वैल्यू बता रहे हैं ये भी एक आइडेंटिटी होती है जो कि आपको लर्न करनी है, +1 में आपके पास डायरेक्ट यूज होगी। cos 3 थीटा होता है 4 cos क्यूब माइनस 3 cos थीटा। सॉल्व करते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं, आपके पास है cos 3 थीटा, यानी कि cos 3 इंटू थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है आपके पास, 30 डिग्री रखा हमने यहां पर, तो आपके पास आ गया cos 90 डिग्री। और आपको पता है cos 90 क्या होता है, 0 होता है। फिर हम राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या कहता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। थीटा की वैल्यू हमने 30 डिग्री रखनी है, 30 पर वेरीफाई करना है, ये किसी भी एंगल पर आ सकता है वेरीफाई करना, 30 है 60 है, किसी भी एंगल पर आ सकता है, ठीक है। क्या आ गया, 4 cos थीटा, तो क्या हो जाएगा cos क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री, ठीक है भाई। तो ये आपके पास क्या आ गया, 4 इंटू cos 30 को याद करेंगे आपको, तो cos 30 पर आपको √3/2 याद आएगा बेटा, कंप्लीट का क्यूब माइनस 3 इंटू cos 30 को याद करेंगे तो आपको √3/2 याद आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, यहां लिखते हैं, आ गया 4, ठीक है। और अपने हमने क्या किया बेटा, को √3 का क्यूब करते हैं, तो √3 का क्यूब का मतलब क्या हो गया, √3 इंटू √3 इंटू √3। तो √3 को √3 से क्या, तो 3 आ गया, और साथ में कौन रह गया, √3, यानी कि आपके पास आ गया 3√3। क्या आ गया आपके पास, 3√3 डिवाइड बाय, जरा ध्यान देंगे 4 एज इट इज है, √3 का क्यूब क्या, तो 3√3, और 2 का क्यूब आपके पास आ जाएगा 8, ठीक है। माइनस का साइन है यहां पर, यह माइनस हो गया, 3 को क्या √3 से, तो 3√3 डिवाइड बाई 2। चलो कैंसिल किया, 4 और ये कैंसिल हो गए, 2 आ गया, तो 3√3 डिवाइड बाई 2 माइनस 3√3 डिवाइड बाई 2, दोनों बिल्कुल सेम है, प्लस माइनस में कैंसिल हो गए, क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया, ठीक है। तो कितना क्वेश्चन किया हमने, 26 क्वेश्चन किए बेटा। कल के लेक्चर में आपके पास ये एक्सरसाइज जो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं फिर आपसे हर रोज जो एक ही बात आपको रिपीट करता हूं कि प्लीज वर्क कंटिन्यू कीजिए, साथ साथ कीजिए। थैंक यू।